प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप एकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की बात करते हैं और इस वीडियो में हम या इस क्लास में क्या पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 3.3 की पिछली क्लास में हमने 4 क्वेश्चन किए थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। क्या दे रखा है? समांतर चतुर्भुज दे रखा है। इस समांतर चतुर्भुज में आपको क्या है कि दो आसन कोणों का अनुपात दे रखा है। दो आसन कोणों का क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। अनुपात किस हिसाब से दे रखा है कि 3:2 दे रखा है। तो 3:2 अर्थ क्या होगा? 3x यानी एक हम अगर अनुपात हटाएंगे तो मान लेते हैं एक पद क्या ले लिया अक्ष, तो 3x और 2x में दे रखा है। तो आपको बताना है इसका कोणों का माप क्या होगा, टोटल कोणों का क्या बताना है, माप क्या होगा। तो मान लो ये कोण ए है, तो ये कोण जो समूह कोण होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में बराबरी। तो ये 3x, ये कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन का क्या करना है? सॉल्यूशन, यानी प्रत्येक कोण का आपको माप ज्ञात करना है। तो माप किस तरह ज्ञात करेंगे? पहले आपको दे रखा मान लो कोण ए अनुपात कोण बी का मान दे रखा, मान लो 3 अनुपात कितना दे रखा है? ये दे रखा है 3:2 है। तो माना कि हम क्या करते हैं, माना कि अनुपात को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि कोण ए का मान कितना आ जाएगा? 3x और कोण कोण बी का मान कितना आ जाएगा? 2x। कितना आ गया? 2x हो गया। अब हम जानते हैं कि दो आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखोगे आगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ए का मान कितना है? 3x है, प्लस कितना हो गया? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 180। x का मान कितना आ जाएगा? 180/5। और 180/5 का क्या होगा? 36 कितना होता है? 180 होता है। तो भाग कितनी बार जाएगा? 36 बार। 5 का भाग 180 में कितने बार जाएगा? 36 बार। तो हमने जो चर पद माना है उसका मान हमारे पास में कितना आ गया? 36 डिग्री। अब हमें प्रत्येक कोण का मान निकालना है, तो कोण ए निकालना है। तो कोण ए क्या है हमारे पास में? कोण ए है 3x यानी 3 को गुणा करा दो 36 से, तो कितना आ जाएगा? कोण ए आ गया 108 डिग्री। कितना आ गया? 108। इसी तरह बी क्या है? बी का मान है 2x, तो 2 × 36 कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। कितना हो गया? 72। अब आप जानते हो कि ये मान ऊपर हो जाएगा कि कोण ए बराबर कोण क्या है? सी है। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? 108 डिग्री। और आप जानते हो ये कोण क्या है? समूह कोण है। समूह कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे देखो, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण डी। इसका भी मान कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। तो ये भी आपस में क्या है? समूह कोण है। तो हमने प्रत्येक कोण का माप निकाल लिया। इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना था। आगे हम क्वेश्चन करते हैं छठा। देखो, छठा क्वेश्चन दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या दे रखा है कि दो आसन कोण क्या आपस में बराबर है? ए बी सी डी ये कोण है। मान लो तो दो कोण आपस में क्या है? बराबर। मान लो ये कोण इसकी क्या है? बराबर है। तो दो आसन कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का आपको क्या निकालना है? माप निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इधर देखो, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा कि आपको दिया है कि मान लो कोण ए बराबर है, कोण बी का मान दे रखा है। ये कोण मान लेते हैं क्या बराबर है। तो ये बराबर है, तो माना कि हम क्या मान लेते हैं? इन दोनों को क्या मान लेते हैं? इसका मान भी x है, इसका भी मान कितना है? x है। तो माना कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर हम क्या मान लेते हैं? x डिग्री है। कितना डिग्री है? x डिग्री है। तो अब वो वापिस वही बात है कि दो आसन कोणों की माप कितनी होती है? 180 डिग्री होते हैं। क्या हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज के, चूंकि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो आसन कोणों का योग 180 होता है। तो क्या हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना हो जाएगा?
180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ए का भी मान अक्स है प्लस बी का भी मान कितना है, अक्स है, तो कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो मान लेते हैं अक्स डिग्री है, ठीक है नहीं, तो कोण अक्स मान लेते हैं, तो कोण 2x बराबर कितना आ जाएगा, कोण 2x बराबर कितना आ जाएगा 180, तो कोण अक्स का मान कितना आ जाएगा 180 बट्टा कितना हो जाएगा 2, तो कोण अक्स कितना हो गया 90 डिग्री, कितना आ गया 90 डिग्री। अब आप जानते हो कि अगर इधर देखना कि कोण ए किसके बराबर है, कोण सी के, कोण की बी किसके बराबर है, कोण डी के, क्योंकि ये आपस में क्या है, समूह कोण है, क्या है, समूह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण ए का भी मान कितना है 90, कोण बी का भी मान 90 है, तो सबका मान कितना आएगा 90 90, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी और बराबर कोण डी, सबका मान कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, अर्थात ये एक समांतर चतुर्भुज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयत को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 7वां, अगला क्वेश्चन है 7वां, जिसमें आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो इधर देखो आप ये जानते हो कि एक रेखीय युग्म कोण है, तो मान लेता हूं मैं यहाँ पर कोई एक नाम और देता हूँ, ये है, ठीक है। तो मान लो कि कोण पी ओ ए प्लस कोण पी ओ ए प्लस पी ओ एच हो गया, तो कोण पी ओ एच इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180। आप देखते हैं ये क्यों, क्योंकि ये रेखीय युग्म कोण है, ये क्या है, रेखीय युग्म कोण है, रेखीय युग्म कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ये आप जानते हो। तो अब देखो कोण पी ओ कितना है 70 डिग्री, कितना है 70, इसको मैं मान लो नाम दे देता हूँ कोई एक दे दिया, तो इसका कोण का नाम हो गया एक, बराबर कितना हो जाएगा 180, तो कोण एक बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 70, तो कोण एक की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री, कितनी आ गई 70। अब देखो कोण एक और अक्स क्या है, आपस में क्या है, समूह कोण है, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि कोण अक्स बराबर कोण एक और बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 डिग्री। क्यों 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 हो जाएगी 70 डिग्री, क्योंकि आप क्वेश्चन लिख देना कि समूह कोण बराबर होते हैं, समूह कोण क्या है, समूह कोण है, समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो ये दोनों आसन कोण है, तो दो आसन समांतर चतुर्भुज, दो आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो लिख लेना कि समांतर चतुर्भुज कौन सा है, एच ओ पी ई में ई का में दो आसन कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा कि एक तो कोण एच है, एक कोण पी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो ई एच ओ प्लस पी ओ एच, कोण पी ओ एच इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180। इसका मान कितना है आपके पास में, इन दोनों से मिलकर बना है, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस जेड हो गया, कोण जेड और प्लस में कितना हो जाएगा, इसका मान कितना आया था 110 डिग्री, सॉरी यहाँ पर 110 डिग्री आया, कितना आया था यहाँ पर कितना आया 110 डिग्री, ठीक है। तो कितना आया 110 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180, तो कोण जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 40 और 110 कितना हो गया 150, तो कितना बच गया, कोण जेड का मान आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री। अगर कोण जेड 30 है तो मान लो वाई भी कितना हो जाएगा 30, क्योंकि कोण जेड बराबर कोण वाई हो जाएगा, क्योंकि ये कोण क्या है, एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन 8वां, अगला क्वेश्चन देखो 8वां क्वेश्चन दे रखे, 8वें क्वेश्चन में आपको दो डायग्राम दे रखे हैं, दोनों डायग्राम में आपको अक्स वाई का क्या निकालना है, मान निकाल के क्या है बताना है। देखो इसका पहले का हम सॉल्यूशन करते हैं, इसमें क्या दे रखे हैं आपको कि आपको दोनों में समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हमने क्या पढ़ा था कि इसकी आमने सामने भुजाएं समांतर होती है और समूह के नहीं, समूह का जो समूह भुजाएं होती है आपस में बराबर और क्या होती है, समांतर होती है। तो मान लेते हैं ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो मैं इसमें क्या लिखता हूँ कि एस जी बराबर क्या हो जाएगी एन यू हो जाएगी, ठीक है, और क्या हो जाएगी जी यू बराबर क्या हो जाएगी एस एन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लिखना आप समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं
सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये लाइन लिखना बराबर में। ठीक है, अब ये सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इनका मान आपस में आपको क्या करना है, बराबर। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि इसका मान मैं इसके बराबर रखूंगा, यानी एस जी का मान मैंने किसके बराबर रखा, एन यू के बराबर रखा। ठीक है, तो एस जी का मान कितना है, 3x है, बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 बटा कितनी हो जाएगी, 3। तो अक्स की मान कितना आ गया, 6 मान आ गया। कितना आ गया, यानी 18 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार गया। आगे देखो, जी यू बराबर एस एन है, तो जी यू इसी तरीके से इसी प्रकार क्या होगा, ये हो जाएगा कि ये मान बराबर होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3y माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 26। और 3y बराबर कितना हो जाएगा, एक उधर जाकर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 27। तो y का मान कितना आ जाएगा, 27 बटा 3 अर्थात 9 आ जाएगा, यानी 3 का भाग 27 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो हमने x और y का मान निकाल लिया। इसी तरीके से हमें मान निकालना है सेकंड में। तो सेकंड देखो, सेकंड का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इधर देखो, इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहा हूँ, इधर देखना। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है कि ये सेम ही है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, लमसम विभाजन करते हैं। लमसम विभाजन करते हैं तो वह मान आपस में क्या हो जाएंगे, दो बराबर भागों में विखंडित हो जाएंगे, खंडित होते हैं, विभाजित होते हैं, तो बराबर होंगे। ये मान इसके बराबर होगा, ये मान इसके बराबर होगा। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि समांतर चतुर्भुज कौन सा है, आर यू या एस आर यू एन में के, ऐसे लिखना, के विकर्ण लम संधिभाजित करते हैं, लम संधिभाजित करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर मान लो मध्य बिंदु O है, तो आर ओ किसके बराबर हो जाएगा, ओ एन के बराबर हो जाएगा। और क्या है, एस ओ किसके बराबर हो जाएगा, एस ओ किसके बराबर हो जाएगा, ओ यू के क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। तो अब इनका मान हम रखते हैं, आर यू का एस ओ का मान कितना है, 20 है। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 7 हो गया। तो y का मान कितना आ जाएगा, ये 7 इधर प्लस का इधर आएगा, तो माइनस का 20 में से 7 जाएगा, कितना बचा, 13। तो y का मान कितना आ गया, 13। इसी प्रकार से मैं इधर कर रहा हूं, देखना। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे देखो 16 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस y हो गया। y का मान मेरे पास में कितना है, 13। तो x का मान कितना आ जाएगा, 16 माइनस कितना हो जाएगा, 13। तो x का मान कितना आ गया, 3। तो इस हिसाब से आपको इन क्वेश्चनों के क्या है कि x और y का क्या निकालना था, मान निकालना था। तो हमने दोनों 8वें के दोनों में मान निकाल के बता दिया। अगला क्वेश्चन है, हम करते हैं 9वां। दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला समांतर चतुर्भुज क्या होगा कि क्या हो जाएगा, देखो आर आई एस के। तो पहला समांतर चतुर्भुज क्या होगा, आर आई एस के। तो आर आई एस के में क्या करते हैं, देखो अब आप समझो, मैं इसको तोड़ता हूं, वैसे देखना, ये एक चतुर्भुज बन गया। इधर देखो, मैं छोटा सा चतुर्भुज की सहायता से आपको समझा रहा हूं। हमने मान लो एक चतुर्भुज कौन सा बना लिया, आर आई एस के। मैं ये कच्ची आकृति बना रहा हूं आपके समझने के लिए, ठीक है। तो मान लो ये एक चतुर्भुज हो गया, जिसमें मान लो आपको एक कोण 120 डिग्री का दे रखा है। तो समूह कोण हम निकाल सकते हैं। तो समूह कोण कितना हो जाएगा, मान लो ये भी कितना होगा, 120 होगा। अगर ये 120 है तो ये दो आसन कोण होगा, ये कितना होता है, 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो गया। नहीं तो इस तरह ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम इसका पूरा मान निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही मान निकालना है। देखो तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं हटाता हूं। अब आप इसमें देखना कि चतुर्भुज है आर आई एस के में क्या हो जाएगा, कोण के बराबर कोण क्या हो जाएगा, आई हो गया। कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, कोण एस बराबर। आप लिख लेना कि ये समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समूह कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो के का मान कितना है, के का मान है 120 डिग्री। इस तो के का मान कितना है, 120 डिग्री। तो ये मान किसका हो जाएगा, कोण आई का हो गया। मतलब ये भी हमारे पास कितना आ गया, 120 आ गया। तो अब देख लो कि अगर ये 20 है तो कोण के प्लस कोण एस, ये दो कोण क्या है, आसन कोण है।
तो आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180। तो आप लिख लो कि दो आसन कोणों का योग, समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 होता है। तो हमारे पास में के का मान है, तो कोण एस का मान कितना आ जाएगा 180 में से मैं कितना घटा देता हूं 120 डिग्री। तो कोण एस का मान मेरे पास में कितना प्राप्त हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया 60 डिग्री। अगर मान लो ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा। तो हमें इसका मान चाहिए नहीं, हमें तो इसका मान चाहिए। तो मान लो ये कोण हमारे पास में कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया 60 आ गया। इसी तरीके से देखो इस चतुर्भुज की बात करते हैं हम। अगला चतुर्भुज देखो, अगला चतुर्भुज कौन सा हो जाएगा सी। अगला ये तो मान लो फर्स्ट चतुर्भुज, ये सेकंड चतुर्भुज में देखो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कौन सा है सी आई यू आई, सी आई यू ई में। तो सेम कंडीशन इसमें होगी। अगर आपको ये कोण 70 डिग्री दे रखा है तो ई भी कितना हो जाएगा 70। तो इसी प्रकार क्या होगा कोण आई बराबर कोण ई का मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये क्या है समूह कोण है। ये क्या है समूह कोण है। समूह कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो आगे हमें निकालना है नहीं, क्योंकि हमें तो अक्ष का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर एक ये त्रिभुज बन गया नहीं, और त्रिभुज में अगर हमारे पास में दो कोण आ गए तो एक तीसरा कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर मैंने कोई बिंदु रख लिया O है। तो त्रिभुज EOS में क्या होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण O प्लस कोण E प्लस कोण S, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री होता है। देख देना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो मान किसका दे रखा है E का मान दे रखा है, O का निकालना है। E का कितना है 70 है, S का कितना है 60 है, बराबर कितना हो जाएगा 180। तो कोण O बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 70 और 60 कितने होते हैं 130। और 180 में से 130 घटाएंगे तो कोण O का मान कितना आ गया 50 डिग्री। कितना आ गया 50 डिग्री। तो अक्ष का मान O क्या है अक्ष है, तो कोण अक्ष का मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है। तो ये इस प्रकार हमने किसका मान निकाल लिया अक्ष का मान। तो आपको दो अलग अलग चतुर्भुज लेकर इनको समझाकर आपको क्या है क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देगा एक समलंब आपके सामने चतुर्भुज है, जिसमें आपको बताना है इसकी कौन सी दो भुजाएं क्या है कि समांतर है, कौन सी दो भुजाएं समांतर नहीं है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि देखो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। अगर कोई भी दो भुजाएं समांतर होगी तो उन दो भुजाओं के आसन कोणों का योग कितना होगा 180 हो रहा है क्या। तो देखो ये कोण L और कोण M के दो आसन कोण है, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हो रहा है 180 हो रहा है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ कोण KLM प्लस कोण LMN का मान कितना है 180 हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले तो देखेंगे। क्योंकि समांतर भुजा होने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि समांतर भुजा के लिए दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होता है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि कोई भी समांतर भुजा सॉरी यहाँ नाम लिखना समांतर भुजा के लिए दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखते हैं, हम चेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा 80 प्लस 100 अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना आना चाहिए 180। तो यहाँ पर देखो दोनों कोण बराबर है, इनका योग बराबर आ रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो इनके आमने सामने ये भुजाएं हैं, ये भुजाएं क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी। तो अतः KLM समांतर है, किसके समांतर है NM के समांतर है। जबकि क्या होगा ये भुजाएं आपस में समांतर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका योग सही नहीं होगा, क्योंकि ये 100 हो जाएगा तो ये होगा नहीं। ठीक है। तो क्या है कि ये तो समांतर हो गई। अब समांतर कौन सी नहीं है, तो KN के व ML समांतर नहीं है, समांतर नहीं होगी। आपको ये क्वेश्चन इतना ही करना है, सिर्फ बताना था कि समांतर होगा या समांतर नहीं है। तो आपको 10वां क्वेश्चन इतना ही करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। देखो 11वां क्वेश्चन में आपको आकृति दे रखी है, जिसमें आपको एक कोण दे रखा है। कोण दिया कौन सा है
इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो कौन कौन सा दे रखा है, कौन दे रखा है, कौन है ए बी सी का मान आपको 120 डिग्री दे रखा है। आपको कौन मान पूछे सी का, यानी कहने का अर्थ है कि कौन है एम मतलब एम बी सी डी का मान आपको निकालना है, ये पूछा है। साथ में एक चीज और दी है कि रेखा ए बी किसके समांतर है, किसके समांतर है, डीसी के समांतर है। तो आप जानते हो जब दो रेखाएं आमने सामने के समांतर होगी तो उनके उन रेखाओं में बने दो आसन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है। तो आपको इतना ही करना है कि हम जानते हैं, ये देखो समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। दो समान आसन कोणों का योग कितना होता है, 180। तो मतलब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो कोण ए बी सी प्लस कोण एम बी सी डी का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आपके पास में कितना है, 120 डिग्री है। और इसका आपको क्या करना है, निकालना है। तो कोण एम बी सी डी का मान बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एम कोण बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, 120। तो एम बी सी डी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। आपको बस इतना सा काम करना है इस क्वेश्चन में। अब है लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, वो है 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको दो कोण दे रखे हैं, आपको कोण पी का मान पूछा है। यदि वो बोल रहा है कि ये रेखा इसके क्या है, समांतर है, तो दिया क्या, पहले आप वो लिखोगे कि दिया क्या है। सॉल्यूशन आपको क्या करना है कि दिया है कि पी है समांतर है, किसके समांतर है, आर क्यू के क्या है, समांतर। अगर ये दोनों समांतर है तो इनके सामने जो सम्मुख कोण बनेंगे वो दो आसन कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो दो आसन कोणों का योग 180 होना चाहिए। मतलब कोण आर का मान आपके पास 90 डिग्री है, कोण क्यू का मान आपके पास कितना है, 130 डिग्री है। तो मतलब इन दो आसन कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। तो समांतर चतुर्भुज के चूंकि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग कितना हो जाएगा, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण एस और प्लस कोण आर का मान कितना हो जाएगा, 180। कोण आर का मान आपको दे रखा है, तो कोण एस का मान कितना हो जाएगा, 180 में से हमने कितना घटाना है, 90। तो कोण एस का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये हो गया। अगर अब देखो हमारे पास में तीन कोण आ चुके हैं, ये 90, ये 90, ये 130। तो कोण पी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 360 होगा तो क्या होगा, कोण पी, कोण आर, कोण एस और कोण क्यू का मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। पी का मान निकालना है तो पी से पी रखो। आर का मान कितना है, 90, एस का भी कितना है, 90 और क्यू का कितना है, 130। तो बराबर कितना हो जाएगा, 360। तो कोण पी बराबर कितना आ जाएगा, देखो 90 90 कितने हो गए, 180। 180 और 130 कितने हो जाएंगे, 310 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 310। तो 360 में से हम 310 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 310। तो कोण पी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। कितना आ गया, 50 डिग्री। तो कोण पी का मान ही पूछा था, वो कितना है, 50 डिग्री। इस तरह ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगली एक्सरसाइज है 3.4 जो भाषा की क्वेश्चन है, जिसको आपको प्रूव करना है, बताना है। ठीक है।